9 महीने का ये सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही वो सफर है जो जिंदगी को नया रूप देता है। कभी उत्सुकता, कभी घबराहट, कभी बेइंतहा खुशी और साथ ही ढेर सारा सवाल, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान बेली बम्प कब और कैसे दिखना शुरू होता है। कुछ महिलाओं में बम्प जल्दी दिखता है और कुछ महिलाओं में देर से। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ बच्चे के साइज पर निर्भर करता है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण भी है? और इन सवालों में से मां बनने वाली गर्भवती महिला का सबसे कॉमन सवाल, मेरा बेली बम्प कब आएगा, कितना बड़ा होगा, और हर किसी का बेबी बम्प अलग अलग क्यों होता है। अगर आप प्रेग्नेंट है या होने वाली हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कि बेली बम्प कब दिखता है और बेबी बम्प का आकार किस चीज पर निर्भर करता है और किन मिथ को आपको इग्नोर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि साइंटिफिक और रियल एक्सपीरियंस के साथ समझेंगे कि बेबी बम्प के बढ़ने की पूरी कहानी क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि ये सफर बहुत ही खास होने वाला है। प्रेगनेंसी एक खूबसूरत सफर है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेली बम्प कब दिखना शुरू होता है और इसका आकार किन चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि हमारे समाज में रह रहे सभी महिलाओं का शरीर अलग अलग होता है, इसलिए हर किसी का बेली बम्प भी अलग दिखता है। इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी है। आइए जानते हैं कि वे मुख्य फैक्टर क्या हैं जो बेली बम्प के आकार को प्रभावित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 फैक्टर बताऊंगा जो डायरेक्टली आपको बेली बम्प यानी बेबी बम्प है उस पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे आपको 10 फैक्टर देखने को मिल रहा होगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको 10 फैक्टर और मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में आपको ये 20 फैक्टर समझ में आ गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको बेली बम्प से रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 10 फैक्टर में से यहाँ पे पहला फैक्टर देखते हैं। पहला फैक्टर जो होता है वो बॉडी स्ट्रक्चर होता है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे अभी आप सिर्फ फैक्टर देख लीजिए। पहला है वो है बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरा है फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी, ठीक है, तीसरा है बेबी पोजीशन, ठीक है, और चौथा है प्लासेंटा लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हाइट्स एंड जेनेटिक्स। ठीक है, जैसे हाइट्स और जेनेटिक्स क्या बेबी बम्प पे फैक्टर डालते हैं, ठीक है, यानी क्या इफेक्ट करते हैं, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे स्किन और मसल इलास्टिसिटी, हार्मोनल चेंज, आपके अंदर हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं तो क्या वो इफेक्ट डालते हैं। इफेक्ट ऑफ सी सेक्शन, अगर आपने पहले सी सेक्शन कराया है यानी अगर आपने पहले ऑपरेशन के थ्रू अपना बेबी डिलीवर किया है, पहला जो प्रेगनेंसी था उसमें, तो आपका बेबी बम्प पे क्या असर पड़ने वाला है, बेबी का वेट क्या है उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, नेचुरल प्रोसेस एंड हार्मोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हर महिला का बेली बम्प अलग अलग होता है। ठीक है, जैसा कि आपने भी क्वेश्चन किया था कि हर महिला का बेली बम्प अलग अलग होता है, लेकिन क्यों होता है। ठीक है, तो वही हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइंटिफिक प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे हर महिला का बेली बम्प अलग होता है और यह पूरी तरह से नॉर्मल, और इस कंडीशन में आपको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बेली बम्प का आकार कई फैक्टर पर निर्भर करता है, उसी में से आपको यहाँ पे कुछ और फैक्टर है जैसे एमनियोटिक फ्लूइड, ट्विन प्रेगनेंसी, एज फैक्टर, लाइफ स्टाइल एंड एक्सरसाइज। अगर आप लाइफ स्टाइल आपका अच्छा है, अगर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है आपके बेबी बम्प पे, पेल्विक बोन स्ट्रक्चर, डाइजेशन एंड गैस्ट्रिक इशू, ठीक है, मेडिकल कंडीशन, या फिर आपको ट्राइमेस्टर में जो डेवलपमेंट होती है उसमें क्या फर्क पड़ता है, बायोलॉजिकल साइन ऑफ बेबी बम्प पे क्या फैक्टर पड़ता है। और हमारे समाज में ऐसे कई सारे मिथ है और उसको मिथ का फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि समाज में कहा जाता है कि अगर आपका बेली बम्प अपर साइड में है तो हो सकता है कि आपको जेंडर में मेल और फीमेल हो, ऐसा आपको कहा जाता है, लेकिन उसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, बेली बम्प हर महिला के लिए एक अनोखा अनुभव होता है। और दोस्तों, यहाँ पे बेबी बम्प जो होता है उसका डेवलपमेंट और उसका शेप आपको यहाँ पे कई कारणों पर निर्भर कर। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं सभी पॉइंट्स को, और यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं जिससे आपको इजीली आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो मैंने बेबी बम्प से रिगार्डिंग जो फैक्टर यहाँ पे डिस्कस किया है उसको जानने से पहले मैं आपको प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये चीजें जान जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोरिलेट करने में यानी समझने में कोई और दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे जो बात डिस्कस करने वाली
है वह है कि गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी। यह वह समय होती है जब महिलाएं अपने गर्भ में शिशु का विकास कर रही होती है, ठीक है। तो ये लगभग 9 महीने का समय चलता है, यानी पूरे 40 हफ्ते यानी 40 वीक्स का यह सफ़र चलता है, ठीक है। इस पूरे सफ़र को आपको यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करते हुए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर और तीसरा ट्राइमेस्टर। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये 40 वीक्स तक ही प्रेगनेंसी होती है। ये 1 वीक, 2 वीक आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली आपको 3 भागों में 40 वीक्स को डिवाइड करते हुए मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला जो होता है ट्राइमेस्टर, उसमें आपको 1 से लेकर 12 वीक, ठीक है, यानी फर्स्ट मंथ से लेकर आपको थर्ड मंथ तक यहाँ पे पहले ट्राइमेस्टर में ऐड किया गया है। दूसरे ट्राइमेस्टर यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको 13 वीक से लेकर आपको 26 वीक तक यहाँ पे डिवाइड किया गया है, यानी चौथे मंथ से लेकर आपको छठे मंथ तक यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको 27 वीक से लेकर आपको 40 वीक्स तक यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो तीनों यहाँ पे ट्राइमेस्टर है वो पूरे होकर आपको 40 वीक्स और 9 महीने का यहाँ पे सफ़र तय करते हैं, ठीक है। तो एक प्रेगनेंसी में आपको 9 महीने यानी आपको 40 हफ्ते तक का समय लग सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, 1 वीक 2 वीक्स, ठीक है। तो इससे कोई यहाँ पे मैटर नहीं है, ठीक है। यह आपके बेबी के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, 1-2 वीक्स, ठीक है। तो अगर आपको 9 मंथ से ज़्यादा हो गया है तो आपको परेशान होने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर से डायग्नोसिस कराएँ, ठीक है, डायग्नोस कराएँ और फिर आपको अपने डॉक्टर के हिसाब से ही आपको चलना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले ट्राइमेस्टर को देखते हैं, ठीक है। पहला ट्राइमेस्टर में यानी ये शुरुआती के तीसरे 3 मंथ का होता है, ठीक है। तो जब शुरुआती के 3 मंथ होता है तो इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है यानी जो आपके अंदर बेबी होता है, ठीक है, एक्चुअली बेबी बना नहीं रहता है, ठीक है, वो भ्रूण करके रहता है, ठीक है, यानी एम्ब्रियो साइज में रहता है, बहुत छोटा होता है, उसका विकास हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला मंथ होता है, पहला मंथ से लेकर आपको तीसरे मंथ तक इसमें आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और जब यह डेवलपमेंट होता है तो उसमें आपको काफ़ी सारे हार्मोनल चेंज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही हार्मोनल चेंज के कारण आपको मितली या फिर उल्टी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें आपको थकान भी महसूस हो सकती है, ठीक है। आपके पैर और हाथ में आपको झंझनाहट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके आप मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। सेफ मेडिसिन आती है प्रेगनेंसी में लेने के लिए, तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। कुछ इंजेक्शन भी आती है जिसको आप ले करके इन थकान को दूर कर सकते हैं। तो यह नॉर्मली सब में होता है, तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ भी काफ़ी सारे मरीज आते हैं तो उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की, ठीक है, यानी आपको 13 वीक से लेकर 26 वीक तक, ठीक है। इसमें आपको 4 मंथ से यानी चौथे मंथ से लेकर आपको 26 वीक यानी आपको छठे मंथ तक यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला 3 मंथ और दूसरा 3 मंथ यानी 6 मंथ आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। इस ट्राइमेस्टर यानी आपको 3 मंथ के दौरान आपका जो एम्ब्रियो है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ा माँ को आराम देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि उनके मितली या फिर उल्टी में कुछ रुकावट आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगर आप डाइट सही ले रहे हैं तो आपका एम्ब्रियो काफ़ी हेल्दी डेवलप होगा, ठीक है। तो इस समय जो होता है वो बेबी का जो बम्प है वो आपको देखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बेली बम्प यानी बेबी बम्प देखना शुरू हो जाता है। और फिर आता है थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको 7th मंथ टू लेकर आपको 9th मंथ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आपको 27 वीक्स से लेकर आपको 40 वीक्स तक आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐड किया गया है, ठीक है। तो इस चरण में आपका जो एम्ब्रियो होता है यानी जो भ्रूण होता है, ठीक है, जो आपका बेबी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिक्चर में आप देख रहे हैं उसका विकास जो होता है वो पूरी तरह से हो गया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरह से विकास हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको माँ के पीठ की तरफ, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होगा, या फिर आपका जो शरीर है, ठीक है, जो यूट्रस का जो एरिया है यानी जो रिप्रोडक्टिव एरिया है, ठीक है, तो उस एरिया में आपको यानी नीचे साइड में लोअर एब्डोमेन में आपको पेन भी देखने को
मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से डायग्नोसिस करा सकती हैं। इसके लिए भी कुछ सेफ मेडिसिन आपको आते हैं, आप उसको लेकर आप ठीक हो सकती हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी होती है तो आप उसे डिटेक्ट कैसे करती हैं, ठीक है। यानी आपको कैसे पता लगेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट होता है वह होता है मानसिक धर्म का रुकना, ठीक है। अगर आपका प्रेगनेंसी आपका रुक गया है तो यह गर्भावस्था का सबसे पहला संकेत होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका मानसिक धर्म रुक गया है तो आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। तो कभी-कभी होता है कि पीरियड इरेगुलर हो जाता है, उसमें भी मानसिक धर्म रुक जाता है। इसके लिए आपको एचसीजी एक टेस्ट होता है, ठीक है। आपको मार्केट में मिल जाएगा प्रेगनेंसी टेस्ट के नाम से आपको, ठीक है। तो आप उसको किट को लाकर आप टेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी किट आती है, उसमें आप टेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे प्रेगनेंसी किट में अगर आपको पॉजिटिव दिखाता है यानी डबल लाइन दिखाता है तो आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मितली और उल्टी, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी होती है उसमें शुरुआती के दिनों में आपको मॉर्निंग सिकनेस यानी सुबह के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा उल्टी महसूस होगा, ठीक है। आप फील कर पा रहे होंगी क्योंकि यह जो होता है नॉर्मल अगर आपका पीरियड आता है, ठीक है, तो उसमें नहीं होता है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको सुबह के टाइम में ज़्यादातर उल्टी देखने को मिल सकता है। अगर आपको पता चल गया है कि आप प्रेगनेंसी है तो इन प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होगा, ठीक है। आपका यूरिनेशन बार-बार होगा यानी पेशाब आपको बार-बार आएगा, ठीक है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा हार्मोनल बदलाव होते हैं, ठीक है। किस लिए? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि बेबी को डेवलपमेंट के लिए यानी भ्रूण को डेवलपमेंट के लिए, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स मैं आपको आगे बताऊँगा, इसीलिए मैं आपको ये सब पॉइंट कवर कर रहा हूँ कि ऐसे हार्मोन्स मैं बताऊँ तो वहाँ पे आप इस पॉइंट को रिलेट कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपको आपका जो स्तन है, ठीक है, यानी आपका जो ब्रेस्ट है उसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिले। उसका साइज़ हो सकता है कि इंक्रीज़ करे, ठीक है, या फिर आपको भूख बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ पे कभी-कभी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, सब में नहीं होता है, ठीक है। ख़ास करके कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ में भूख बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि भूख बढ़ेगा तभी आपको डाइट ले पाएँगे और तभी आप हेल्दी रह पाएँगे, ठीक है। तो इसमें आपको अगर आपको भूख नहीं लगता है तो आपको डेफ़िनेटली अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए। इसमें भूख लगना डेफ़िनेटली ज़रूरी होता है क्योंकि बार-बार आप खाना खाएँगी तो आपका बेबी भी हेल्दी होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है। एक्चुअली ये बाय नेचुरल यहाँ पे भूख लगना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल्स बहुत सारे आपको चेंज होते हैं, ठीक है। और इन्हीं हार्मोनल्स चेंज के यानी सीक्रेट होने के कारण आपके स्तनों में भी कुछ बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। और स्तन आपका हो सकता है कि भारीपन महसूस हो, ठीक है, या फिर संवेदनशील आपको महसूस। प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे कॉमन सिम्टम की बात करें तो आपका मूड स्विंग करे और आपके पेट में हलचल भी हो सकती है, ठीक है। आपको पेट में हलचल महसूस भी हो सकती है, ठीक है। यह इसलिए होता है क्योंकि जो महिला के शरीर में काफ़ी सारे बदलाव चल रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो त्वचा पे आपको बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो त्वचा है वो निखार होता है यानी त्वचा जो होता है वो काफ़ी ब्राइट करता है, ठीक है, काफ़ी ग्लो करता है, ठीक है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी ग्लो भी कहा जाता है इस पॉइंट को, ठीक है। तो आपको जो प्रेगनेंसी में आपका जो चेहरा है वो ग्लो करता हुआ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो सिम्पटम है, ठीक है, यानी कुछ आपको लक्षण है, ठीक है, प्रेगनेंसी में अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाए और उसे डायग्नोसिस कराए कि आप सच में प्रेग्नेंट हैं या नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे टेस्ट आते हैं, किट आते हैं जिसके थ्रू आप घर पे भी कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं बेबी बम्प का जर्नी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आम तौर पे आपको बेबी बम्प जो होता है वो 12 वीक से, ठीक है, यानी 12 वीक से लेकर आपको 16 वीक्स के बीच दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये हर महिला में आपको अलग-अलग देखने को मिलेगा क्योंकि आपको हर महिला का शरीर अलग-अलग होता है। इसलिए जो बेली बम्प है वो कुछ महिला में पहले दिख जाता है और कुछ महिला में देर से दिखता है, ठीक है। आपको कुछ महिला में आपको 10 हफ्ते में या फिर उसके आस-पास में आपको बेली बम्प देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ख़ास तौर पे वो महिला जो काफ़ी पतली हो या फिर उनके मांसपेशियाँ ज़्यादा लचीली हो, ठीक है, उसमें आपको बेली बम्प आपको 10वें वीक से ही देखना शुरू हो जाता है। वहीं अगर बात करें कुछ महिला में तो कुछ महिला में आपको 10वें वीक के बाद देखना शुरू होता है, यानी आपको लगभग 20 वीक्स के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। यानी 20 वीक्स के आसपास में आपको उनके यानी बेली बम्प पे कुछ उभरता देखने को मिलेगा, ठीक है, उनके पेट पे कुछ उभरता देखने को मिलेगा, ठीक है। खास तौर पे
यह उन प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ होता है जिनके पेट की मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है? तो अगर आपका पेट का जो मांसपेशियाँ है काफ़ी वीक है, तो आपको पहले बेली बम्प देखने को मिल जाएगा, ठीक है? सिंपल आप ये समझ लीजिए, ठीक है? चलिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हम लोग कवर करते हैं। अब बात करते हैं पहली पॉइंट्स को। पहली पॉइंट जो है वह है शरीर की संरचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर। जो बेबी बम्प होती है वो आपको बॉडी स्ट्रक्चर के देखने के समय और आकार को दोनों को प्रभावित करती है। जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 महिला का फोटो दिखाया गया है, ठीक है? तो इसी बेसिस पे हर महिला का जो शरीर होता है वो अलग होता है, ठीक है? उनके हड्डियों की बनावट भी अलग होती है, उनके वजन में भी काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल होती है, उनमें भी अलग-अलग आपको ताकत देखने को मिलेगा। यही वजह है कि कुछ महिलाओं में बेबी बम्प जो होता है वो जल्दी नज़र आ जाता है, जबकि कुछ महिलाओं में देर से नज़र आता है, ठीक है? तो यहाँ पे चलिए एक-एक करके यहाँ पे तीनों महिला का यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किन महिला में आपको सबसे पहले बेबी बम्प देखने को मिलेगा, ठीक है? इससे आप अपना यहाँ पे कंपैरिजन कर सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पतली महिलाओं में, ठीक है? अगर महिला का शरीर स्लिम है, ठीक है? और उनके पीठ पर चर्बी नहीं है, ठीक है? यानी फैट नहीं है, तो गर्भाशय उनके में जल्दी बाहर निकलते देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि बेबी बम्प जो है वो भी काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं कर्वी या फिर ओवरवेटेड महिलाओं में, तो उनके पेट पे काफ़ी ज़्यादा चर्बी आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फैट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो उनका जो गर्भाशय है, उनका जो यूट्रस है, प्रेगनेंसी है, ठीक है? तो उनमें आपको ज़्यादा उभार देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? तो जिससे क्या होता है कि बेली बम्प जो है यानी बेबी बम्प जो है वो थोड़ा देर से नज़र आता है, ठीक है? नज़र उनके में भी आएगा लेकिन थोड़ा देर से नज़र आएगा। अगर कोई महिला पहले से ही फिट रहती है, अगर वो एक्सरसाइज़ करती है, ठीक है? तो उसका पेट और मांसपेशियाँ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है? तो जिससे क्या होता है कि बेबी बम्प जो है वो काफ़ी धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो दोनों कंडीशन में यानी जो लेडीज़ पतला है और जो ओवर वेटेज है, ठीक है? तो दोनों कंडीशन में अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज़ करती है, रेगुलर फिट रहती है, तो उनमें जो बेबी बम्प है वो काफ़ी धीरे-धीरे देखने को मिल वहीं अगर शरीर पहले से काफ़ी भारी है, ठीक है? तो बेबी बम्प जो है वो थोड़ा देर से देखने को मिलेगा। तो बेबी बम्प का आकार और देखने का समय महिलाओं के शरीर के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है? और यह पूरी तरह से नॉर्मल है, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आपका बेबी बम्प पहले दिखता है तो भी कोई बात नहीं है, अगर बाद में दिखता है तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे इस वीडियो का मकसद है यही है कि आपको बस एक नॉलेज दे देना कि अगर आपका जो वेट है वो कम है या फिर जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पतला है, तो आप में हो सकता है कि बेबी बम्प पहले आ जाए। यानी ये सिर्फ़ नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है, ठीक है? कि क्या आपको प्रॉब्लम हो तो क्या हो सकता है, ठीक है? आगे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी यहाँ पे समझने की कोशिश करें। अब चलिए बात करते हैं पहली और दूसरी प्रेगनेंसी की, यानी फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी में आपका बेबी बम्प कैसा देखने को मिल सकता है। अगर आपने कभी गौर किया होगा तो कुछ महिलाओं में पहली प्रेगनेंसी में बेबी बम्प देर से देखने को मिलता है, ठीक है? लेकिन दूसरी या तीसरी बार यह जल्दी नज़र आने लगता है। इसका मेन कारण होता है कि जो मांसपेशियाँ होती है उसमें बदलाव आ चुका होता है। तो बात करें पहली प्रेगनेंसी की, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है? तो जब कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उनके पेट में मांसपेशियाँ जो होती है वो ज़्यादा टाइट होता है, ठीक है? और ये मांसपेशियाँ प्रेगनेंसी को कस के पकड़ के रखता है, ठीक है? तो इसके मांसपेशियों को कस के पकड़ के रखने से ही बेली बम्प का जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा देखने को मिलता है, ठीक है? या फिर आपको देर से देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें दूसरी या तीसरी या फिर इसके आगे जो भी प्रेगनेंसी होती है, तो उस कंडीशन में जो पेट की जो मांसपेशियाँ होती है, जो भी स्टोमक की मांसपेशियाँ होती है, उनमें उतना टाइटपन नहीं रहता है, उतना टाइट नहीं रहता है वो, ठीक है? मतलब आपको सिंपल मैं आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनमें जो उतना टोन होता है, ठीक है? मांसपेशियों में वो नहीं रहता है, ठीक है? इसलिए अगली बार जब गर्भावस्था होती है, ठीक है? तो उनमें क्या होता है कि जगह होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए जगह ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो मसल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं, ठीक है? इसलिए बेबी बम्प आपको जल्दी देखने को मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर किसी महिला की पहली प्रेगनेंसी है तो बेबी बम्प थोड़ा लेट से देखने को मिल सकता है, लेकिन दूसरी या फिर तीसरी बार वह प्रेग्नेंट होती है तो आपको जल्दी
बाहर देखने को मिल सकता है बेबी बम्प। तो अगर किसी महिला को पहली बार बेबी बम्प देर से देखने को मिलता है तो इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है? यह हर महिला के शरीर पर निर्भर करता है और यह पूरी तरह से नॉर्मल होता है। अब चलिए बात करते हैं बेबी पोजीशन का, ठीक है? कि बेबी का जो पोजीशन होता है अगर वो डिफरेंट हो तो उसमें क्या आपको फ़र्क देखने को मिल सकता है। जैसा कि यहाँ पे आपको 3 पिक्चर दिखाया गया है, एंटीरियर, ब्रीच और ट्रांसवर्स, ठीक है? अगर आपने कभी प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराया हो या फिर अभी आपका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन चल रहा है तो आपने कराया होगा तो आपको यह पोजीशन आपको डेफ़िनेटली वो अल्ट्रासाउंड में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ से आपको एक अल्ट्रासाउंड का पॉइंट भी क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर एंटीरियर आपका वहाँ पे जो पोजीशन है, बेबी पोजीशन है, जो बेबी का मूवमेंट है वो एंटीरियर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है? तो आपका जो बेबी है वो बिल्कुल सीधा है और उसके लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका सीधा कहने का मतलब जो हेड होता है वो डाउन साइड में होता है, वो सर्विक्स की तरफ होता है और जो लेग साइड होता है यानी फोर हैंड साइड वाला वो जो पार्ट होता है वो आपका एब्डोमेन साइड होता है, ठीक है? यानी डायफ्राम की तरफ होता है, ठीक है? यानी अपर जो यूट्रस होता है, फंडस वगैरह जिसको कहा जाता है, अगर आप कभी ये टर्म सुने होंगे तो उस साइड पे होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कभी आपने देखा होगा तो कुछ महिलाओं में जो बेबी बम्प होता है वो बहुत बड़ा और बाहर निकला हुआ देखने को मिलता है, ठीक है? जबकि कुछ महिलाओं में काफ़ी छोटा और अंदर की तरफ देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ी वजह ये भी है कि बेबी का पोजीशन का स्थिति क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो बेबी बम्प है वो आपको जैसे सपोज कीजिए कि ये बाहर वाला पार्ट है और ये अंदर वाला पार्ट है, यानी ये बैक साइड है और ये आपका फ्रंट वाला यानी एब्डोमेन साइड है, ठीक है? तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर इस पार्ट को डिवाइड किया जाए तो आपको इतना बेली बम्प देखने को मिलेगा। अगर वहीं बच्चा अंदर की तरफ हो तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा बेली बम्प देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक? तो यहाँ पे बेबी का पोजीशन कैसे आपको इफ़ेक्ट करता है बेबी बम्प पे, वही यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर बच्चा आगे की तरफ है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि बच्चा जो है वो आगे की तरफ है, ठीक है? तो आपको जो बेबी बम्प है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है वो पेट की ओर होती है, ज़्यादा पेट की तरफ ही उभरा हुआ होती है। वहीं अगर बात करें दूसरा पोजीशन की तो यहाँ पे आपको अगर आपका जो बेबी है वो बैक साइड हो तो हो सकता है कि आपका जो बेबी बम्प है वो छोटा और कम उभरा हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो अंदर की तरफ है, ठीक है? वहीं बात करें तीसरे यहाँ पे तीसरा पोजीशन का तो यहाँ पे तीसरा जो पोजीशन है वह है ट्रांसवर्स। आपने अल्ट्रासाउंड कराए होंगे तो यहाँ पे आपको तीनों पोजीशन में से कोई ना कोई आपको पोजीशन डेफिनेटली देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्ट्रासाउंड में पूरे 9 महीने आपको एक ही पोजीशन देखने को मिले। यह पोजीशन चेंज भी होता है। अगर बच्चा मूवमेंट कर रहा है, ऊपर-नीचे हो रहा है, तो धीरे-धीरे हो सकता है कि एंटीरियर से ब्रीच हो जाए, ब्रीच से ट्रांसवर्स हो जाए, ट्रांसवर्स से या फिर ब्रीच हो जाए या फिर ट्रांसवर्स से डायरेक्ट एंटीरियर हो जाए, ठीक है? तो ऐसा होता है, ठीक है? तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो 9th मंथ होता है, उसमें आपका एंटीरियर होना चाहिए। डिलीवरी के समय आपको एंटीरियर होना चाहिए, ठीक है? तो एंटीरियर अगर होगा, तो आपको सी सेक्शन का मदद नहीं लेना पड़ेगा, आपका जो डिलीवरी है, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे तीसरे यहाँ पे पॉइंट्स की बात करें, तो जो प्लासेंटा भी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि बेबी बम्प जो होता है उस पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है? तो यहाँ पे तीसरा जो पोजीशन था उसमें था कि आपका जो बेबी है वो एंटीरियर ट्रांसवर्स है, यानी ऐसे पोजीशन में है, ठीक है? जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सरफेस के प्लेन पे है, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में भी आपको ज़्यादा बेली बम्प नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि साइड बाय साइड आपको हल्का बेली बम्प देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये कंडीशन में आपको नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है? उस वक़्त आपको ट्रेन्ड नर्स वगैरह की हेल्प होती है और ट्रेन्ड आपको गायनोकोलॉजिस्ट का भी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है? तो ट्रांसवर्स है तो ऐसा कोई बात नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन डिलीवरी के समय आपको यहाँ पे एंटीरियर होना चाहिए। अगर ट्रांसवर्स है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं उनको, ठीक है?
तो अगर किसी महिला का बेबी बम्प जो छोटा या फिर बड़ा दिख रहा है तो यह पूरी तरह से नॉर्मल है, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कैसा यहाँ पे है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि बेबी मूवमेंट करता है, यानी चारों तरफ वो घूमता रहता है एमनियोटिक फ्लूइड में, एमनियोटिक सैक के अंदर। तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होता है, यहाँ पे साइज़ का कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यह बच्चे का पोजीशन पे भी निर्भर करता है कि गर्भावस्था के समय कैसा उसका पोजीशन है, ठीक है? तो हर महिला का शरीर अलग-अलग होता है, इसलिए बेबी बम्प का आकार भी अलग-अलग देखने को मिल सकता है। अब चलिए बात करते हैं प्लासेंटा लोकेशन की, कि अगर प्लासेंटा डिफरेंट पोजीशन पे लोकेटेड है तो उसका क्या असर पड़ेगा बेबी बम्प पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि प्लासेंटा का जो काम होता है वह बच्चे को पोषण और ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराना, ठीक है? तो जो भी एम्ब्रियो डेवलप हो रही होती है यूट्रस में, उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो प्लासेंटा की स्थिति भी बेबी बम्प पर काफ़ी असर डाल सकता है, ठीक है? अगर प्लासेंटा आगे की तरफ है, जैसा कि आप पहला पिक्चर में देख सकते हैं कि प्लासेंटा आगे की तरफ है, ठीक है? तो प्लासेंटा अगर आगे की तरफ होगा तो बम्प जो है, यानी जो बेबी बम्प है, वो आपको जल्दी और बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि यह पेट की तरफ काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है? तो पेट की तरफ होगा तो ये भी काफ़ी शेप ले लेगा, ठीक है? तो ये जो बम्प है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर प्लासेंटा पीछे की तरफ है, ठीक है? अगर आप प्लासेंटा पीछे की ओर है तो आपको थोड़ा देर से आपका पेट बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि बच्चा का जो शरीर होता है, ठीक है? वो अंदर हिस्से में होता है, ठीक है? इसलिए ज़्यादा आपका पेट देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन है, जो दूसरा यहाँ पे लोअर लेइंग प्लासेंटा है, ठीक है? इसमें आप देख पा रहे होंगे कि प्लासेंटा नीचे के साइड है, ठीक है? तो नीचे के जब साइड होता है प्लासेंटा, तो आपका जो पेट है वो नीचे के साइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? नीचे की तरफ आपको बाहर निकलता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहीं से कुछ लोगों को मिथ शुरू होता है कि अगर आपका पेट ऊपर की तरफ निकला हुआ है तो आपको ये बच्चा होगा, ठीक है? यानी मेल और फीमेल में डिफरेंस करते हैं, ठीक है? और नीचे की तरफ है तो ये होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे आप साइंटिफिक रीज़न देखिए कि क्यों यहाँ पे अगर आपका पेट नीचे की तरफ निकला हुआ है तो क्यों निकला हुआ है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ निकला हुआ है तो क्यों ऊपर की तरफ निकला हुआ है। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि अगर आपका प्लासेंटा ऊपर अटैच है तो ऊपर की तरफ निकलेगा, नीचे अटैच है तो नीचे की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है? अब वहीं बात करते हैं कि अगर प्लासेंटा नीचे की तरफ एकदम अटैच है, यानी पेल्विक रीजन में आपको प्लासेंटा अटैच है, ठीक है? प्लासेंटा उसको प्रेविया बोलते हैं, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपका पेट ज़्यादा बाहर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? और काफ़ी कम आपको पेट बाहर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर प्लासेंटा यहाँ पे नीचे अटैच है, ठीक है? सर्विक्स के पास यहाँ पे अटैच है, तो एक प्रॉब्लम होती है कि नॉर्मल डिलीवरी यहाँ से होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो इस कंडीशन में आपको सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो आपको सी सेक्शन में ऑपरेशन के थ्रू आपका बच्चा का डिलीवरी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे एक यही एक प्रॉब्लम है जिसके थ्रू आपको ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। अदरवाइज़ आपको कैसा भी कंडीशन है तो आपका जो बेबी है वो डिलीवर हो जाएगा, ठीक है? नॉर्मली, ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा हिम्मत रखेंगी तो आप डेफ़िनेटली डिलीवर्ड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हाइट को लेकर, हाइट्स और जेनेटिक्स को लेकर। तो यहाँ पे हम लोग हाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइट्स एक्चुअली जो होता है वो आपके जेनेटिक्स ही कैरी करता है, ठीक है? जो जीन होता है, जो माता-पिता से मिला हुआ जीन होता है, वही आपको यहाँ पे हाइट पर डिफरेंस डालता है, ठीक है? अगर आपका पेरेंट्स जो हैं वो छोटा होंगे तो आप भी हो सकता है कि छोटा हो, ठीक है? तो इस पर आपको जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा असर डालता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाइट क्या असर डालता है आपके बेली बम्प पे। तो ऐसा देखा गया है कि जो लंबी महिलाएं होती हैं, ठीक है? उनमें बेली बम्प आपको काफ़ी देर से देखने को मिलता है, क्योंकि उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है? उनके गर्भाशय में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है जिससे बेबी का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है? तो यहाँ पे जो लंबी महिलाएँ होती हैं, जैसा कि आपको फ़ोटो में भी देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो पहला महिला है, वो आपको यहाँ पे लंबा है, तो आपको यहाँ पे पेट इनका बाहर ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। यानी जो भी बेबी बम्प है, वो आपको बाहर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं बात करें नेक्स्ट पिक्चर की, इसी में आपको सामने आपको देखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट पिक्चर। इसमें आपको जो महिला है, वो काफ़ी छोटी है हाइट में, ठीक है? तो छोटी जो महिलाएँ होती है हाइट में, तो उनका जो बेली बम्प है वो काफ़ी जल्दी नज़र आ जाता है, ठीक है? क्योंकि उनके शरीर में फैलने की जगह नहीं होती है, यानी बेबी को फैलने की जगह नहीं होती है, तो
पेट जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे मेन मैटर करता है स्पेस, आपके यूट्रस में कितना स्पेस है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि आपका शरीर पतला है और लचीला है तो बम्प थोड़ा देर से देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें कि आपका जो बॉडी है वो ठोस है यानी छोटा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जल्दी बेली बम्प देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं जेनेटिक्स का असर क्या होता है बेली बम्प पे, ठीक है। तो जेनेटिक्स यानी अनुवंशिकता, ठीक है, ठीक, इसको हिंदी में अनुवंशिकता भी बोलते हैं कि जो हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो ज़्यादातर गुण माँ से ही मिलता है। तो अगर माँ का प्रेगनेंसी के टाइम बेली बम्प जल्दी दिख गया था तो हो सकता है कि आपको भी जल्दी दिख जाए, और अगर उनका देर से दिखा था प्रेगनेंसी में बेली बम्प तो आपको भी हो सकता है कि थोड़ा देर से देखने को मिले। तो यहाँ पे आपके परिवार में कैसा बेली बम्प देखने को मिला था वैसा ही आपको भी यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अगर आपका बेबी का वेट ज़्यादा है, ठीक है, आपके फैमिली में जो भी माँ है आपके या फिर जो भी है, अगर उनका बेली बम्प नहीं दिखा था लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका वेट यहाँ पे डोमिनेट कर जाता है और फिर आपको बेली बम्प देखने को मिलेगा बहुत ही पहले, ठीक। तो अगर आपका पेरेंट्स में बेली बम्प जो है वो काफ़ी देर से दिखा था और अगर आपका वेट है तो हो सकता है कि आपका बेली बम्प छोटा और बड़ा देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं स्किन एंड मसल इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है, यानी हमारा जो त्वचा है, मांसपेशियां है, ठीक है, अगर वो लचीली है, ठीक है, इलास्टिसिटी है, तो बेली बम्प के आकार को कैसे प्रभावित कर सकती है, ठीक है। अगर आपका त्वचा, ठीक है, यानी आपका स्किन और मांसपेशियां लचीली है तो बेली बम्प आपको काफ़ी धीरे धीरे और आराम से देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि अगर आपका जो स्किन है और आपका जो मसल है वो लचीली कम है, ठीक है, तो आपको जल्दी बेली बम्प देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और अधिक उभार देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा आपको बाहर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि ये जो लेडीज़ है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि इनका जो मसल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसके चलते इनका बेली बम्प काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप भी रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं तो आपको बेली बम्प काफ़ी धीरे धीरे और काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्किन की टोन होती है और कोलाजन जो फाइबर होती है वो इनके यूट्रस में प्रेजेंट होंगे ज़्यादा, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा भूमिका अदा करती है, ठीक, और यह जो शरीर की जो त्वचा है उसको फैलने में मदद करती है। तो जैसे जैसे आपका शरीर अंदर की तरफ फैलेगा, ठीक है, तो आपको बेली बम्प काफ़ी ही छोटा और काफ़ी धीरे धीरे देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपका जो शरीर है वो अंदर की तरफ नहीं फैलेगा तो आपको बेली बम्प बाहर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको अगर पहले भी प्रेगनेंसी हो गई है तो आपका मांसपेशियाँ काफ़ी लचीली दिखेगी पहले से, लेकिन अगर आपको बार बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिलेगा आपका बेली बम्प। लेकिन हाँ, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बेली बम्प नज़र आए। अब चलिए बात करते हैं हार्मोनल चेंज के बारे में कि अगर आपके शरीर के अंदर, जैसा कि आपने पढ़ा था कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्मोनल चेंज होता है आपके शरीर के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको हार्मोनल चेंज होते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है बेबी बम्प। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि गर्भावस्था के दौरान शरीर के अंदर काफ़ी सारे हार्मोन में बदलाव होते हैं, ठीक है। ये हार्मोन सिर्फ बच्चे के विकास में मदद नहीं करते बल्कि माँ के शरीर को भी गर्भधारण के लिए तैयार करते हैं। इन हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण अक्सर माँ के शरीर के साथ साथ उनके बेबी बम्प पर भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ हार्मोन्स को हम लोग लेते हैं और यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से हार्मोन में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो प्रोजेस्टेरोन की, ठीक, तो यह हार्मोन जो है वो मांसपेशियों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराता है यानी ढीला करता है, ठीक है, यानी जब आपका मसल ढीला होगा तभी बेबी का ग्रोथ में हेल्प मिलेगा, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यह इसलिए होता है कि गर्भावस्था में जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है उसका आकार को यह संभाल सके। नेक्स्ट हार्मोन की बात करें तो रिलैक्सिन है। रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होती है वो हमारे गर्भावस्था के दौरान शरीर को लचीलापन प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिससे क्या हो कि बेबी डिलीवरी में कोई दिक्कत ना हो। रिलैक्सिन हार्मोन जो होती है वो खास करके पेल्विक एरिया के जो हड्डी होते हैं उनके लिगामेंट में यह ढीलापन प्रोवाइड करने के काम करती है, यानी उनमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के काम करती है, ठीक है, ताकि जब डिलीवरी के समय जो बच्चा हो वो काफ़ी आराम से बाहर आ सके, ठीक है। तो इनका जो मेन काम होता है वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना हड्डी और या फिर यहाँ पे मांसपेशियों में, ठीक है। तो यह हार्मोन्स जो होता है वो
काफ़ी ज़रूरी होता है डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट हार्मोन है HCG। इसका यूज़ करके आपने प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया होगा। यही हार्मोन जो होती है वो प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव बताती है, ठीक है। अगर ये हार्मोन सीक्रेट ना हो तो यहाँ पे जो टेस्ट होता है वो जो हो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे HCG जो हार्मोन्स होता है, ठीक है, ये गर्भावस्था को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। अगर ये इसका जो कंसंट्रेशन कम हो गया तो हो सकता है कि आपको जो बेबी है वो अबॉर्ट कर जाए। तो यह हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आपके प्रेगनेंसी को, आपके गर्भावस्था को। HCG जो हार्मोन्स होती है वो बच्चे के डेवलपमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जिसके चलते धीरे धीरे आपको बेली बम्प भी देखने को मिल सकता है। HCG का एक और काम होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो भी डेवलपमेंट फेज में एम्ब्रियो होता है, उसको अटैच करके रखती है जो भी यूट्रस के वाल होता है उससे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है जिससे कोई भी मिसकैरेज वगैरह ना हो। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन की, जो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है, ठीक है। यह प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है और प्रेगनेंसी के बाद भी महिला को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एस्ट्रोजन पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है एक फीमेल के लिए। यहाँ पे जो एस्ट्रोजन का काम होता है वह ब्लड फ्लो को बढ़ा, जिसके चलते गर्भावस्था को यानी यूट्रस में जो ब्लड फ्लो होता है उसको यहाँ पे बढ़ाने का काम करता है, जिससे जो भी एम्ब्रियो हो उसको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके। तो जब ये सब कुछ होगा, जब हार्मोन्स यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे सपोर्ट करेंगे बेबी को, तो डेफिनेटली यहाँ पे बेबी बम्प आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेबी के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि उन महिला में क्या होगा जब आपने पहली बार सी सेक्शन से डिलीवरी कराया हो और दूसरे बार आप प्रेग्नेंट हो रही हो, ठीक है। तो इस केस में आपका जो मसल है, ठीक है, या फिर आपका जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लूज हो चुकी रहती है, ठीक है, पहले ही डिलीवरी में, ठीक है, जब आप सी सेक्शन से डिलीवरी कराती हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो बेली बम्प है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा और काफ़ी स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेबी वेट के बारे में। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बेबी वेट का जैसे डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे जेनेटिक्स वगैरह भी काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे बेली बम्प जो है वो जल्दी और बड़ा देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बेबी गर्भाशय के पीछे की ओर है, ठीक है, यानी पोस्टेरियर पोजीशन पे है, तो आपको बेली बम्प जो है वो काफ़ी छोटा और अंदर की ओर देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एक कंडीशन आ जाता है कि अगर आपका बेबी जो है वो अंदर की तरह है तो आपको छोटा देखने को मिलेगा, और बाहर है तो बड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ भी मैटर नहीं करता है, पीछे हो या फिर आगे हो, ठीक है। आप अगर अल्ट्रासाउंड में चेक कराएंगे, अगर वो नॉर्मल है तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक प्रक्रिया और हार्मोन। तो हमने हार्मोन्स को यहाँ पे पिछले स्लाइड में देखा था, अब यहाँ पे को रिलेट करेंगे नेचुरल प्रोसेस और हार्मोन से, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव होती हैं, ठीक है, जैसे हार्मोनल चेंज हो गया, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो गया, तमाम चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो इसका जो असर है केवल बेली बम्प पे नहीं पड़ता है, ठीक है, वो पूरे प्रेगनेंसी को यहाँ पे उस पे इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे प्राकृतिक प्रक्रिया है उसमें आपको है यूट्रस एक्सपेंशन, ठीक है, कि यूट्रस का जो एक्सपेंशन है वो नेचुरली होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई हार्मोन्स नहीं होता है जो यूट्रस को एक्सपेंड कर सके, ठीक है। यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन्स होती है वो, ठीक है, लेकिन एक्सपेंड करने का काम नेचुरली होता है। जैसे जैसे आप न्यूट्रिशन डाइट लेंगे आपका जो यूट्रस है वो एक्सपेंड करेगा, जैसे जैसे डिलीवरी बढ़ेगा यानी बेबी बढ़ेगा वो एक्सपेंड करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो गर्भावस्था के दौरान आपका जो यूट्रस है उसका आकार बढ़ने लगता है ताकि आपके बच्चे को पर्याप्त स्थान मिल सके और वो काफ़ी अच्छे तरह से डेवलप कर सके। नेक्स्ट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, ठीक है, ये भी आपको नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपका फॉर्मेशन होता है प्लासेंटा का तो हो सकता है कि एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, या फिर हो सकता है कि प्लासेंटा प्रेविया हो। तो इन कंडीशन में आपको नेचुरली होता है। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे अपना तो यहाँ पे कोई अपना हाथ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको नेचुरली प्लासेंटा का लोकेशन होता है, और प्लासेंटा का काम जो होता है वो पोषण और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है। नेक्स्ट जो बात करें डाइजेशन का और ब्लड फ्लो का, ठीक है, तो आपके शरीर में कैसा ब्लड फ्लो होगा, कैसा डाइजेशन होगा, वो भी नेचुरली है। तो जो माँ का शरीर होता है वो प्रेगनेंसी के समय कुछ ऐसा डिजाइन होता है, ठीक है, जैसे कि बेबी को भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँच सके। ऐसा नहीं कि जो हमारा शरीर हो वो क्या करे कि ज़्यादा न्यूट्रिशन ले सके, ठीक है। तो उस समय कुछ चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी आप डाइट और न्यूट्रिशन लेते हैं
तो बेबी के पास ज़्यादा पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के समय काफ़ी हेल्दी डाइट लेना चाहिए। स्मोकिंग वगैरह अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज़ करती है तो उसका भी असर बेबी को पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने 10 पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर किया कि कैसे जो बेली बम्प होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है जो बेली बम्प होता है वो। और अब हम बात करेंगे 11 टू 20 पॉइंट्स की ऐसे और कौन कौन से फैक्टर है जिसके थ्रू आपके बेली बम्प छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो है यानी 11 पॉइंट है वो है एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी, एज फैक्टर। यहाँ पे कुछ फैक्टर होते हैं जो एज से कैटेगरी के जो फैक्टर होते हैं वो भी काफ़ी इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइफ स्टाइल एंड एक्सरसाइज, पेल्विक बोन स्ट्रक्चर, डाइजेशन एंड गैस्ट्रिक इशू, मेडिकल कंडीशन, ट्राइमेस्टर एंड बम्प डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल साइन ऑफ बेबी बम्प और मिथ और कुछ फैक्ट के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे 11 से लेकर 20 पॉइंट तक यहाँ पे काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे 11 पॉइंट्स को, ठीक है। तो 11 पॉइंट्स जो होते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है बेबी बम्प पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड वो तरल पदार्थ होता है जो कि पानी जैसा होता है, ठीक है। पानी नहीं होता है लेकिन पानी जैसा होता है। उसमें बेबी का यूरिन भी थोड़ा हो सकता है, थोड़ा प्रोटीन वगैरह, थोड़ा और भी काफ़ी सारे जो मटेरियल होते हैं वो वहाँ पे होता है, ठीक है। तो फ्लूइड यहाँ पे रहता है जिससे क्या होता है कि जो भी फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जो भी बायोंसी होता है वो बेबी को प्रोवाइड करता है, जिससे मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, फ्लूइड के चलते। तो यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो भी आपको दिक्कत हो सकता है और कम हो जाए तो डेफिनेटली दिक्कत होगा ही, ठीक है। अगर कम हो जाता है तो बेबी के मूवमेंट में दिक्कत होता है, ज़्यादा हो जाए तो आपका बेली बम्प का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, ये सब वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका फ्लूइड कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं ओलिगोहाइड्रा अमीनियोस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपका बेबी के अराउंड पानी जो होता है, जो भी तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें बेबी मूवमेंट करता है, ठीक है, अगर वो कम हो जाए तो आपका जो पेट है वो काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा, यानी बेली बम्प जो है वो काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा और आपको उभरा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बेबी का साइज है वहीं सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, वहीं उभरा हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास एमनियोटिक फ्लूइड एक्वेट अमाउंट में है तो आपका जो बेली बम्प है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है, उभरा हुआ ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक जो बेली बम्प जो नेचुरल बेली बम्प होता है उसी साइज में आपको देखने को मिलेगा। अगर यही फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि आपका बेली बम्प जो होता है वो काफ़ी बड़ा और साफ साफ नज़र आता है, ठीक है। जैसे कि आप थर्ड पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बेबी का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइड ऑल अराउंड है, ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ फ्लूइड है, जिससे क्या हुआ कि आपका बेली बम्प थोड़ा बड़ा देख सकता है थर्ड कंडीशन में। वहीं बात करें फर्स्ट कंडीशन में तो आपको बेली बम्प काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा। तो ऐसे कुछ फैक्टर है जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं बेली बम्प। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी यानी जुड़वा गर्भावस्था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो माँ होती है उनके गर्भ में एक के बजाय उनके गर्भ में दो या फिर उससे ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बेली बम्प होता है यानी बेबी बम्प होता है वो सामान्य के तुलना में जल्दी बड़ा और यहाँ पे जल्दी देखने को मिलता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उनके जो यूट्रस होता है उनमें जगह की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वहीं जगह बनता है जिसके चलते यहाँ पे जो स्पेस है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जो स्पेस इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है बेबी बम्प आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और जब दो यहाँ पे बेबी होते हैं, ठीक है, तो उनमें एमनियोटिक फ्लूइड भी उन्हीं के मतलब उतना ही बढ़ता है, ठीक है। जैसे एक को चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड वैसा ही आपको दो को चाहिए, तो यहाँ पे डबल आपको एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे कि किसी में डबल एमनियोटिक फ्लूइड का सैक है और किसी में आपको सिंगल एमनियोटिक फ्लूइड का सैक है और उसी में यहाँ पे दो दो बच्चे दिख रहे हैं। जैसे पहला आप पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक ही एमनियोटिक फ्लूइड सैक है, ठीक है, और दूसरे पिक्चर में आपको डबल यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड सैक है। यह ऐसा इसलिए होता है कि जब एक एग और एक स्पर्म फ्यूज होकर यहाँ पे फर्टिलाइज होकर यहाँ पे आगे डेवलप करते हैं तो उस कंडीशन में या आपको एक ही सैक देखने को मिलेगा। एक ही सैक से आपको यहाँ पे प्लासेंटा भी आपको देखने को मिलेगा। एक ही प्लासेंटा से दोनों बेबी को यहाँ पे न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। अम्बिलिकल कॉर्ड हालांकि अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में बेबी के पास काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसे कंडीशन में काफ़ी देख रेख की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा डाइट पर ध्यान रखना होता है, ठीक है। दोनों
दोनों कंडीशन में अगर एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे 1 हो तो भी और यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड सैक 2 हो तब भी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को देखभाल की ज़रूरत होती है, यानी जो भी बेबी होता है उनको देखभाल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो उनको खास तौर पे पोषण और आहार पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सही विकास के लिए आपको डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए कि इस कंडीशन में क्या खाए, क्या मेडिसिन ले, ठीक है, ये सब वगैरह, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे बेबी का साइज बढ़ेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे आपको यहाँ पे बेबी बम्प भी देखने को मिलेगा। अगर एक बेबी से ज़्यादा यहाँ पे बेबी है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एज कंपेयर टू सिंगल प्रेगनेंसी, सिंगल उसके कंपेरिजन में आपको ट्विंस प्रेगनेंसी में यहाँ पे ज़्यादा बेली बम्प देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एज फैक्टर, ठीक है। एज फैक्टर भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है यहाँ पे बेली बम्प के, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है, ठीक है, तो गर्भ अवस्था में अगर आप जाते हैं, अगर आपका एज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, जैसे 30 के आसपास हो चुका है, ठीक है, 35 के आसपास हो चुका है, तो 30 तक तो कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन फिर भी 30 मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। लेकिन 35 के आसपास अगर आपका एज है तो उस कंडीशन में आपका जो मसल होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा लचीली नहीं रहती है, ठीक है। युवा महिला में काफ़ी ज़्यादा उनका त्वचा और मांसपेशियाँ लचीली होती हैं, ठीक है, जिसके चलते क्या होता है उनका बेली बम्प संतुलित रहता है, ठीक है। लेकिन उम्र बढ़ने के चलते उनका जो मांसपेशियाँ होती है जो एज बड़े होते हैं, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं, ठीक है, जिसके चलते बेली बम्प काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। यह मैंने डेफिनेटली एब्जॉर्व भी किया है कि जो लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा यानी 10 साल 15 साल के बाद जिनका बच्चा ठहरता है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा बेली बम्प देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि उनके जो प्रेगनेंसी है उनमें डबल प्रेगनेंसी है, यानी ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये एक्चुअली मांसपेशियाँ में जो लचीलापन होता है वो हट चुका रहता है। तो उम्र के साथ जो शरीर की लोच है, ठीक है, तो उनमें कमी आना स्वाभाविक है, ठीक है। तो उम्र के साथ-साथ अगर आपका प्रेगनेंसी होता है ज़्यादा उम्र में तो आपको बेली बम्प ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ़स्टाइल एंड एक्सरसाइज़, यानी आपका जीवन शैली और आपने प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में या फिर उससे पहले कोई व्यायाम वगैरह किए हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस पे क्या बेली बम्प पे कोई असर देखने को मिलेगा, उसमें कोई बार्गेनिंग वगैरह चांस रहता है? तो जी हाँ, अगर आपने लाइफ़स्टाइल को अच्छे से यहाँ पे फॉलो किया है, जैसे हेल्दी डाइट को फॉलो किया है या फिर हेल्दी एक्सरसाइज को यहाँ पे फॉलो किया है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका मांसपेशियाँ है उनमें अधिक टोन या फिर मजबूती देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका बेली बम्प का आकार होता है तो काफ़ी संतुलित और नियंत्रित देखने को मिलता है। अगर आप अपना जीवन शैली नियमित नहीं रखते हैं, ठीक है, अगर आप शारीरिक गतिविधियाँ नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनका जो मांसपेशियाँ होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आपका बेली बम्प बड़ा और काफ़ी कम टोन वाला देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर जो महिला है वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करती है तो उनका मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहती है, ठीक है। इसका फ़ायदा यह होता है कि जो बेली बम्प है उनमें नियंत्रित और संतुलित देखने को मिलता है उनका बेली। वहीं अगर बात करें कि जिनका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, तो उनमें शारीरिक गतिविधियाँ में कमी रहती है, ठीक है, तो मांसपेशियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और उनका बेली बम्प काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएँ और हल्का व्यायाम ज़रूर करें, हल्का योग करें, ठीक है, और आप स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हैं, आप टहल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको हल्का एक्सरसाइज करना है, हल्का योग करना है, आपको टहलना है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी आरामदायक और सहज बन जाएगा, ठीक है। इससे बेली बम्प का आकार भी प्राकृतिक और हेल्दी रहता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेल्विक बोन स्ट्रक्चर। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि ये बोन्स का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि कहाँ पे जो यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह होता है, जैसे रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट होता है, तो यहीं पे आपको रिलैक्सेशन जो होता है वो बोन्स में होता है, ठीक है, और यहीं पे आपका यूट्रस होता है, ठीक है, जो बच्चेदानी होता है वो यहीं पे होता है। अगर यहीं पे रिलैक्सेशन होगा तो आपका जो बेबी का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आपका बेबी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे जो पेल्विक हड्डियाँ होती हैं, पेल्विक जो बोन्स होती है, उनका बनावट बेबी बम्प के आकार और उनके पोजीशन पर तय करता है। अगर महिला का पेल्विक क्षेत्र चौड़ा हो, ठीक है, तो उनमें बेबी बम्प चौड़ा और संतुलित नज़र आता है। वहीं बात करें अगर महिला का पेल्विक बोन चौड़ा हो
तो उसमें गर्भाशय का ज़्यादा जगह मिल जाता है और बेबी आराम से ग्रो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पेल्विक क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा कम हो, ठीक है, तो बम्प जो होता है वो छोटा उभरा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है, और आगे की ओर झुका हुआ भी देखने को मिल सकता है। इससे गर्भाशय की जो स्थिति है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे डिलीवरी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। उनमें क्या होता है कि जल्दी डिलीवरी उनमें नहीं हो पाता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है। हर महिला की हड्डी की बनावट अलग-अलग होती है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर इंसान की जो शेप साइज़ है वो सब कुछ अलग-अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गर्भाशय की स्थिति है और बच्चे का विकास है वो पेल्विक हड्डियों के बनावट पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो जैसा आपका पेल्विक बोन्स होगा वैसा ही आपका यहाँ पे प्रेगनेंसी होगा, ठीक है। अगर आपका पेल्विक बोन्स में स्पेस कम है, ठीक है, तो आपका जो बेली बम्प है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। वहीं अगर जो महिला लंबी होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, या फिर जो ओवर वेटेड होती हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पेल्विक बोन में स्पेस होता है, तो उनका बेली बम्प काफ़ी देर से देखने को मिलेगा। इसलिए हर महिला का बेबी बम्प थोड़ा अलग-अलग आपको देखने को मिल सकता है। अब चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वह है डाइजेशन और गैस्ट्रिक इशू। कभी-कभी क्या होता है कि किसी-किसी महिला में आपको डाइजेशन या फिर गैस्ट्रिक इशू देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो समय है खाने का वो काफ़ी ज़्यादा आजकल मॉडर्न ज़माने में थोड़ा चेंज हो गया है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है, जिसके कारण पाचन शक्ति की जो तंत्र है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हो जाती है, ठीक है, जिससे गैस, सूजन और बेचैनी महसूस हो सकती है। अगर आपका धीमा पाचन है तो आपका पेट फूला हुआ आपको महसूस होने लगेगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आपको बेबी बम्प जैसा आपको बड़ा दिखने को मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपको बेली बम्प जो होता है वो बड़ा दिखने को मिलेगा। कभी-कभी यह बम्प सामान से उभरा हुआ या फिर बड़ा नज़र आ सकता है, जिससे माँ को लगे कि बेबी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, लेकिन जबकि ऐसा असल में नहीं होता है। ये गैस्ट्रिक समस्याएँ भी हो सकती। तो कई महिला को लगता है कि उनका बेली बम्प जो है वो जल्दी बाहर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये असल में गैस और सूजन के कारण भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराकर आप चेक कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपका सूजन या फिर गैस हो रहा है तो उसके लिए आपको पैन 14 या फिर पेंटाप्राजोल ये सब वगैरह आप ले सकती हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में आपको जो डाइट है उस पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। संतुलित आहार या फिर हल्का व्यायाम के साथ आप डॉक्टर की सलाह लेकर कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करके आप अपने डाइजेशन या फिर गैस्ट्रिक इशू है उसको ठीक कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल कंडीशन। अगर आपने पहले से आपके पास कोई अगर मेडिकल कंडीशन है, जैसे आपके यूट्रस में गांठ वगैरह है, ठीक है, या फिर आपका जो बेबी का जो बच्चेदानी का आपको यहाँ पे जो साइज है वो भी डिफरेंट है, वो उसके चलते भी काफ़ी ज़्यादा बेली बम्प पे आपको असर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेडिकल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे पहला है कि फाइब्रॉइड, ठीक है, यानी गैर घातक जो ट्यूमर होते हैं, जैसे ट्यूमर अगर आपके यूट्रस में है तो हो सकता है कि आपका साइज़ बड़ा या फिर जो भी है वो काफ़ी अच्छा ना देखने को मिले, ठीक है, डिफरेंट साइज़ देखने को मिले। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड में क्या होता है कि गर्भावस्था में आपको उसका आकार जो होता है, यानी बेली बम्प यानी बेबी बम्प का जो आकार होता है वो काफ़ी अलग देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है वो बाइकॉर्निएट गर्भाशय, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो आपको हार्ट साइज में होता है, ठीक है, यानी आपका जो दिल होता है उसी साइज की तरह यहाँ पे आपका यूट्रस होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको अगर पहले वाले पार्ट में अगर आपका प्रेगनेंसी होता है तो कुछ और साइज देखने को मिलेगा। अगर दूसरे वाले साइज में आपको प्रेगनेंसी होता है साइड में, तो आपको यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो मेडिकल कंडीशन है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है बेली बम्प पे, ठीक है। तो अगर आपका मेडिकल कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बेबी है वो डेवलप कब हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही आपको पता लगेगा कि आपके यूट्रस में गांठ वगैरह है या फिर आपका जो यूट्रस का साइज है वो कैसा है, फाइब्राइड है या फिर आपका बाइकॉर्निएट है, ठीक है। तो बाइकॉर्निएट में हार्ट शेप जैसा यहाँ पे यूट्रस देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर की देखभाल और सही उपचार की ज़रूरत होती है। तो इसमें आपको डॉक्टर के निगरानी में ही आपको कोई भी मेडिसिन वगैरह लेना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट यहाँ पे है
ट्राइमेस्टर एंड बम्प डेवलपमेंट, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्राइमेस्टर में आपको डिफरेंट डिफरेंट बेली बम्प देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप पहली ट्राइमेस्टर की बात करें तो इस समय जो बेबी का बम्प जो होता है, ठीक है, यानी बेबी बम्प जो होता है वो ज़्यादा नज़र नहीं आता है, ठीक है। जबकि शुरू की प्रेगनेंसी होती है तो इस समय काफ़ी ज़्यादा छोटा बच्चा होता है, ठीक है, बेबी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो इस कंडीशन में आपको बेली बम्प नहीं देखने को मिलता है। कई महिलाओं में शुरुआती में हल्का पेट फूलने के एहसास हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलता है। यह सिर्फ आपको छोटे महिलाओं में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको लंबे और हाई वेटेड यानी ओवर वेटेड वाले, तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें गर्भाशय होता है वो फैलने लगता है, ठीक है, और जो बेली बम्प है वो स्पष्ट रूप से देखने लगता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था शुरू में ही कि बेली बम्प का जो वीक है आपको यहाँ पे पहले से तीसरे मंथ तक आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें बेली बम्प आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। किसी किसी महिलाओं में बाई चांस देखने को मिल सकता है, अगर आपको गैस्ट्रिक इशू है तो भी आपको देखने को मिल सकता है, और बाकी जो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स बताया 70 पॉइंट्स, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगर आप दूसरे ट्राइमेस्टर की बात करें यानी चौथे से छठे मंथ की, तो यहाँ पे आपको जो गर्भाशय है वो काफ़ी ज़्यादा फैलने लगता है, जिसके चलते आपको स्पष्ट रूप से आपका बेली बम्प जो है, बेबी बम्प, वो देखने लगता है, ठीक है। यह वह स्थिति होता है जिसमें आपको क्या होता है कि कैटरनिटी ड्रेस पहनना शुरू कर देना चाहिए इस कंडीशन में, ताकि यहाँ पे बेबी को कोई जोड़ ना पड़े, ठीक है। जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है, जो ड्रेस है वैसा ही पहनना शुरू कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपके पेट है यानी जो स्टोमक एरिया है वहाँ पे आपको जोड़ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी ज़्यादा हल्का कपड़ा पहनना चाहिए, सेकंड ट्राइमेस्टर से ही शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर पॉसिबल हो तो पहने, अदरवाइज आप दूसरा ड्रेस भी पहन सकते हैं, लेकिन गैटरनिटी जो ड्रेस होते हैं वो भी आपको काफ़ी खूबसूरत दिखता है, तो वो भी आप पहन सकती हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं यहाँ पे तीसरे ट्राइमेस्टर की, यानी आपको 7वें मंथ से लेकर 9 मंथ तक की क्या यहाँ पे पोजीशन देखने को मिलती है बेबी बम्प के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको सबसे बड़े आकार का आपको बेबी बम्प देखने को मिलता है, ठीक है, और यह स्पष्ट रूप से दिखता है। इस समय वजन और शिशु की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जिससे बम्प का आकार पूरी तरह से बदल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजिकल साइन क्या इफेक्ट करता है बेबी बम्प के ऊपर, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है जो शिशु होता है उसके डेवलपमेंट में। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, गर्भावस्था की जो स्टेज है वो भी बढ़ता है, यानी गर्भाशय जो है आपका वो भी बढ़ता है, ठीक है, जिससे पेट जो होता है वो बाहर की ओर दिखने लगता है, ठीक। तो यह जो प्रक्रिया होती है शरीर में, वह हार्मोनल बदलाव और शिशु का पोषण संबंधित जरूरतों को दर्शाती है, ठीक है। गर्भा गर्भाशय का विस्तार और शिशु का विकास दोनों मिलकर बेबी बम्प का आकार तय करता है। कुछ महिलाओं का जो बेली बम्प होता है वो ज़्यादा उभरा हुआ देखने को मिलता है, जबकि कुछ का आपको धीरे धीरे बढ़ता देखने को मिल सकता है। यह मुख्य रूप से माँ के शरीर के बनावट के ऊपर या फिर उनके मांसपेशियों पे स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्भाशय के वृद्धि पर निर्भर भी करता है। तो अगर आपको यहाँ पे बेली बम्प यहाँ पे आपको बड़ा दिख रहा है तो यह एक सकारात्मक संकेत होता है, ठीक है, कि गर्भाशय जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही चल रहा है, ठीक है। आपका बेली बम्प बड़ा है तो डेफिनेटली अच्छा है, ठीक है। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू अगर आपका बेली बम्प बड़ा दिख रहा है तो सब कुछ ठीक है, ठीक है। अगर बेली बम्प समान रूप से विकसित हो रहा है, ठीक है, तो यह एक बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि शिशु का जो ग्रोथ है वो सही तरीके से हो रहा होता है, ठीक है, और माँ का जो शरीर होता है इससे सपोर्ट भी करता है, ठीक है। हालांकि कुछ महिला का बड़ा या बहुत छोटा बम्प होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। अगर बड़ा बम्प हो रहा है तो भी आपको सलाह लेना चाहिए, अगर छोटा हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मिथ और फैक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भ्रम जो होता है वो समाज में हमारा फैला हुआ है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जो उसका फैक्ट है उसे भी यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। पहला है कि अधिक बड़ा बम्प होना मतलब ज़्यादा बड़ा बच्चा होना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके बेली बम्प पे कोई यहाँ पे बच्चा पे नहीं यहाँ पे डायरेक्ट आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर कोई बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो या फिर गैस्ट्रिक कुछ प्रॉब्लम हो या फिर एज या फिर हाइट, जैसे मैंने बताया 20 पॉइंट उस 90 पॉइंट, उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो बेली बम्प का आकार सिर्फ बच्चे के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यह माँ का बॉडी, यहाँ पे मांसपेशियाँ में मजबूती, ठीक है, और बॉडी का टाइप कैसा है, एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, ठीक है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट
इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पोजीशन कैसा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कुछ महिलाओं का जो बेबी बम्प होता है वो काफ़ी बड़ा दिख सकता है, लेकिन उनमें बच्चा जो होता है काफ़ी सामान्य आकार का होता है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ पतली महिलाओं का जो बम्प होता है वो ज़्यादा उभरा देखने को मिल सकता है, ठीक है। जबकि कुछ हेल्दी महिलाओं का बम्प जो होता है वो उतना बड़ा नहीं दिखता। नेक्स्ट जो है वह है कि जो बेली बम्प जो होता है, ठीक है, जो बेबी का बम्प होता है वो अगर ऊपर की तरफ है तो लड़का होगा, ठीक है, और नीचे की तरफ हो तो लड़की होगी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक यहाँ पे प्रूफ नहीं है कि अगर बेबी बम्प ऊपर की तरफ हो तो लड़का ही होगा, ठीक है। बेबी बम्प का जो ऊंचाई और स्थिति वो शिशु के लिंग पर कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। उससे बेबी बम्प का जो स्थिति है वो माँ के पेट की मांसपेशियां, गर्भावस्था या फिर उनका संरचना और बेबी का पोजीशन पर निर्भर करता है कि आपका जो बेबी का जो बम्प है वो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिंग्स का कोई भी यहाँ पे कनेक्शन नहीं होता है। तो जो बेबी का लिंग है वो आपको अल्ट्रासाउंड से पता लग सकता है, न कि आपका बेबी बम्प देख। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपका छोटा बेबी बम्प है तो इसका मतलब है कि बच्चा स्वस्थ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बेबी बम्प का आकार शिशु के स्वास्थ्य का सही मापदंड नहीं होता है, ठीक है। ये बच्चे की स्थिति, ग्रोथ या फिर डॉक्टर के चेकअप और अल्ट्रासाउंड से पता लगता है कि बच्चा स्वस्थ है या फिर नहीं है। कई बार माँ का जो बॉडी स्ट्रक्चर हो के कारण जो होता है बम्प छोटा दिख सकता है, ठीक है, लेकिन बच्चा जो होता है पूरी तरह से स्वस्थ होता है, ठीक है। तो छोटा बड़ा दिखने से बच्चा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड या फिर डॉक्टर से चेकअप कराया है, अगर वो ठीक है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडीज है तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर के बातों पर और आपके रिपोर्ट है उस पर, ठीक है, न कि आपके बेली बम्प के आकार पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बेबी बम्प सिर्फ गर्भाशय के तीसरे महीने से बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके लास्ट तक यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कुछ महिलाओं में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हर महिला में बेली बम्प जो होता है वो आपके बनने का समय अलग अलग होता है, ठीक है। तो कुछ महिलाओं का बम्प पहले दिखने लगता है, जबकि कुछ महिलाओं में नजर नहीं आता है, ठीक है। यह गर्भ में बच्चे की स्थिति और माँ के शरीर की बनावट पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे पहली जो गर्भावस्था होता है उसमें आपको यहाँ पे बम्प जो होता है वो काफी देर से देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि आपको दूसरी और तीसरी गर्भावस्था में मांसपेशियां काफी ज्यादा खिंच जाती है, जिसके चलते आपको बम्प जल्दी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दूसरे मंथ से भी दिख सकता है आपको, ठीक है, या फिर तीसरे मंथ से भी, ठीक है। तो कुछ महिलाओं में आपको जो पहला ट्राइमेस्टर होता है उसमें दिखने को मिलेगा, कुछ महिलाओं में आपको दूसरे या तीसरे ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो बात करें वो मिथ की, तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि बेली बम्प जो होता है वो छुपा कर रखना चाहिए, ठीक है, या फिर टाइट कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो कि वो छुप सके, ठीक है। तो गर्भावस्था में आरामदेह और ढीला कपड़ा पहनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था, जैसे कि वहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यहाँ पे बताया था कि पहले ट्राइमेस्टर, दूसरे ट्राइमेस्टर और तीसरे ट्राइमेस्टर में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आपको दूसरे ट्राइमेस्टर से ही काफ़ी ज़्यादा ढीली कपड़ा पहनना शुरू कर देना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपका पेट पर कोई भी जोर ना पड़े, जिससे बेबी को कोई यहाँ पे मूवमेंट में दिक्कत ना हो, डेवलपमेंट में कोई दिक्कत ना हो। और आरामदेह कपड़ा पहनने से यहाँ पे माँ को काफ़ी ज़्यादा महसूस अच्छा होता है, ठीक है। अब चलिए मैं इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कि क्यों ढीले कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है। तो गर्भावस्था के दौरान जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है। तो इस समय आपको कई सारे हार्मोन्स भी सेक्रेट होते हैं, तो यहाँ पे सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलेशन अच्छे तरह से हो, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े को ढीला पहनना चाहिए ताकि सर्कुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं। तो अगर बेली बम्प जो है वो बहुत छोटा है तो क्या चिंता करने की बात है, ठीक है। काफी लोग कहते हैं कि अगर आपका बेली बम्प छोटा है तो आपको चिंता करने की जरूरत है, ठीक है। तो हर महिला का जो बेबी बम्प होता है वो अलग अलग होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर डॉक्टर किसी समस्या का और या फिर कोई इशारा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं बता रहे हैं, कोई इशारा नहीं कर रहे हैं, तो बम्प छोटा या बड़ा होने से कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको प्रेग्नेंट लेडीज जो है उनको आपको यह भरोसा रखना पड़ेगा कि जो बेबी बम्प होता है उसका आकार माने नहीं करता है। अगर आपका जो डॉक्टर है, अगर रिपोर्ट है, वो अल्ट्रासाउंड है, अगर ये सब कुछ ठीक है, तो आपको डेफिनेटली किसी और बात पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।